भले ही अखिलेश यादव इस समय ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे विपक्षी नेताओं को लेकर अपनी राय स्पष्ट किए हों कि इंडिया दल के साथ अगर वह जुड़े रहते तो इंडिया दल को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने में काफ़ी आसानी रहती, लेकिन उनके ना रहते हुए भी वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अखिलेश इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि उत्तर प्रदेश में उनके काम नीतीश या ममता नहीं बल्कि मायावती ही आएंगी। भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती का साथ पाने के बावजूद भी अखिलेश यादव को काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था और सिर्फ 5 ही सीट पर उनकी पार्टी रही थी और उससे पहले 2014 में ही 5 सीटें ही जीती थीं, जबकि कुछ सीटों का समीकरण इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि इस बार उनके लिए मुसीबत है वहाँ पर अपनी वापसी कर पाना। रामपुर जैसी हम सीटों की चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को बड़ा झटका देते हुए टीएमसी ने साफ कहा कि वह पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इस बीच ममता बनर्जी के फैसले पर अखिलेश ने अपनी राय स्पष्ट करी थी कि हर किसी का अपना मत, अपना इच्छा, अपना फैसला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त जो डिसीजन ले रही है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वह डिसीजन गलत है। अब कांग्रेस को अपने फैसलों में बदलाव करना चाहिए जिसकी वजह से क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ने का मौका मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस बसपा को लेकर चाहती है कि वे इंडिया दल के साथ जुटे। इसी वजह से अभी तक उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे के मामले पर आखिरी मोहर नहीं लग पाई है। कांग्रेस को पहले 11 सीट देने की बात कही गई, लेकिन इसमें कुछ सीटों की संख्या बढ़ सकती है। इसमें उन सीटों का नाम नहीं है जैसे कि अमेठी, रायबरेली जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, या सुल्तानपुर की बात कर लें, वहां से भी आगे प्रत्याशी कांग्रेस ही उतारेगी। तो यानी ना करते करते भी आंकड़ा 15-18 सीटों तक पहुंचेगा। रही बात ममता बनर्जी की, अगर ममता बनर्जी भले ही पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़े, लेकिन आज नहीं तो कल वह अपना समर्थन इंडिया अलायंस को ही देंगी। लेकिन दूसरी तरफ मायावती को लेकर यह तस्वीर साफ नहीं है कि अगर वह अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो चलो अच्छी बात है, लेकिन उनका अपना खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अपना खुद का फैसला हो सकता है। जो ममता बनर्जी ने भी मायावती को लेकर कहा था कि वे अपने फैसले के लिए खुद कहीं ना कहीं बड़ी नेता हैं और उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनका कुछ अलग एजेंडा हो, ये ममता बनर्जी ने ही कहा था कि मायावती का अलग एजेंडा हो जिसकी वजह से वह अकेले चुनाव लड़ रही हैं। मायावती मतलब कहते हैं कि पुरानी कहावत है, राजनीति में कुछ कहना अलग है और कुछ हो जाना अलग होता है। काफ़ी बदलाव होते हैं अचानक से। अब मायावती अकेले चुनाव लड़ रही थी, फिर ममता अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अगर कांग्रेस भी कल को ज़्यादा कहीं ना कहीं सीट बंटवारे में थोड़ा बहुत अपना मनमुटाव रखते हैं तो कल को सपा भी अकेले चुनावी मैदान में उतरे तो इस बात में कोई दोहराए नहीं। सपा 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर ही चुकी है, बाकी सीटों पर भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को आगे कर सकती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।